भैया आज हनी सिंह का देसी कलाकार एल्बम लॉन्च हुआ है रेड एफएम पर और हनी सिंह ने बउआ को एक टॉपिक भी दिया। क्या मस्ती हुई ये सुनते हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे बोल कौन रहा है तू? जी बउआ बोल रहा हूँ। अरे बता तो कौन बोलता है? बता तो सुनिए ना, मेरे पास ना, हेलो, हाँ जी। मोबाइल में ना, हाँ आपके पास है मोबाइल? हाँ जी है, सबके पास होता है, मेरे पास भी सबके है। पास आवाज से लग तो नहीं सेकंड हैंड लिया, कहाँ से लिया? तेरे बाप ने लिया होगा सेकंड हैंड। 45,000 का है। कितने? 45,000 का। अच्छा, iPhone। यानी घर बेचना पड़ा होगा। सारे फोन में घुस के थप्पड़ मारूंगा तुमको। क्या बोल रहा है तू? सर मैं कहता हूँ इस मोबाइल में खास बात क्या है पता है? क्या है बता। इसमें ना एक बिल्ली है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? बिल्ली है, जो बोलता हूँ वो रिपीट करती है। अबे तो हर फोन में होता है। हेडफोन में नहीं होते, अलग है। एक मिनट, हेलो हेलो। ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी, ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी, देख रिपीट कर रही है, देख रिपीट कर रही है। बे वो रिपीट नहीं करती, हर फोन में ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं फोन होता में है, होता है वो। फोन में होता है वो, फोन में होता है हाँ। वो। देख देख, सुन रहा तू? सुन रहा तू? हाँ। हाँ अरे है कौन तू? क्यों बना रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। ए, चुप। देखा गाड़ी, ये जो गाना भी गाएगी। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा, लुट गया आवारगी दिल। बना रहे हो मेरा? क्या आवाज? मैं ऐसे तो बिल्ली ऐसे थोड़ी बोल। ऐसे बिल्ली बोल रही है। आवाज की बिल्ली किसकी? हाँ? हेलो फोन काट। हेलो, हाँ तू ही बात कर ले। हेलो। पागल बना रहे हो तुम। ये तुम कहाँ से बोल रहे हो? कौन है? कौन तू? साले ढंग से बोल। बनाते लोग चुप कराए से। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा जो लुट गया आवारगी। हेलो हेलो दादाजी। हाँ बोलो बेटा बउआ। आज आओ, हाथ पकड़ लो, इधर आओ इस रूम में। हाँ इधर ले जाओ बेटा। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो अंकल, एक सेकंड, इधर औंधे मुँह लेट जाओ। औंधे मुँह लेट गया बेटा। पाइल्स हुआ है ना, औंधे मुँह लेटो। हेलो। हाँ जी, क्या गैस पास कर रहे हैं आप? किससे बात करनी है? नहीं, मेरे दादाजी हैं, उनको लिटा रहा था। एक सेकंड रुकिए। बात किससे करनी है? बात क्या आप- बात करनी है यार? बउआ बोलो, सुनिए, मेरे दादाजी ना हाँ जो भी सवाल पूछो ना फोकट में भटक जाते हैं। हाँ होती है अब बूढ़े लोगों की आदत। हाँ, इसमें गुस्सा, मैं क्या है? बेचारे गुस्सा करते हैं तो मेरे को बहुत हंसी आती है। तो इसमें मैं क्या करूँ? आप भी इस हंसी का मजा लो, मैं जो दादे अरे हेलो, मुझे कोई मजा मजा नहीं है। फोन नहीं, एक सेकंड, सॉरी, एक दादाजी, हाँ बेटा। ये पंखा चल रहा है? हाँ बेटा पंखा तो चल रहा है। फिर अभी तक कहीं पहुंचा क्यों नहीं? चल ही रहा है बस। बेटा छत पे चलता है ये। अच्छे छत पे। बिल्कुल बेवकूफ है क्या तू? है साले तेरा दादा यार निकल लिया, चला गया। नहीं अभी है, मैं बउआ बोल रहा। दादाजी हाँ बेटा। हम लोग क्या 5 ही लोग रहेंगे जीवन में हमेशा परिवार में? ना बेटा, मैं, मम्मी पापा, गुड़िया और आप। नहीं तेरी शादी हो जाएगी, 6 हो जाएंगे बहू। 6 हो जाएंगे। बहू आ जाएगी। हेलो, 6 लोग कैसे? गुड़िया की भी शादी हो जाएंगी, तब तो 5 ही हो गए। तेरे बच्चा भी तो पैदा होगा। बच्चा होगा हाँ तो 6 हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे। लेकिन आपकी भी तो उम्र हो रही है, आप भी तो चले जाओगे। मैं नहीं कहीं भी जा रहा। क्या दादा को मार दा- मार नहीं जाओ। ये तेरे को कौन सिखा रहा है? सिखाया नहीं। जब मम्मी पापा के बीच में रात को सोता हूँ तो उन लोग खुसुट फुसुट करते हैं। मेरा बेटा मुझे मारना चाहता नहीं है। बेटा नहीं, बहू। बहू मुझे मारना। बहू नहीं, वो तो हाँ। चाह रही है कि बस आप खुद ही चले जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा। प्रॉपर्टी के चक्कर में। प्रॉपर्टी का चक्कर ही नहीं है। एक सेकंड दादाजी, बोलो बेटा। अगर 2 आदमी बात कर रहे हैं हाँ और कोई तीसरा बाहर वाला फोकट में मजे ले रहा सुन रहा है, हाँ तो उसे क्या कहते हैं? बेटा उसे चूस है, गधा कहते हैं। साले सॉरी, मुझे पता है तेरे गलत- दादा को चूसे गधा कहते हैं। दादाजी। हेलो हेलो कौन? जनाब नमस्कार। कौन बोल रहे? आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। कट कट। बोल कौन है सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खां साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफ़र किया होगा, हाँ जी दिल्ली तक के उनके इश्तिहार चस्पे होते हैं दीवारों पर।
हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं कि गुप्त रोग का लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही कर रहा है बे, मतलब हमने क्या कहा आपसे, हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? मैं हूँ। आवाज आपकी कट कट कर आ रही है। अरे भाई, हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, तेरा चाचा भाई वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा भतीजा के। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो। अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना, 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहे हो। नमस्ते अंकिल। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? हेलो। सॉरी, मैं क्या कह रहा था? हाँ जी। मेरा नाम बहुआ है। हेलो। आप 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कौन बहुआ? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना। 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। वह क्यों दिमाग खा रहा है मेरा सूरे? 1 सेकंड और मैं बताता हूँ, शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 2 रुपए में कहा आता, 5 रुपए में आता। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का 1-1 कड़ा के तो चिपका है। तेरे सुबह सुबह मेरा मिला है तुझे। रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ। आवाज से तो लगता है वहीं जाते हो गए, एयरपोर्ट तो। सुनो, फोन काट। 1 सेकेंड। रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो, 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो। नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर 2 गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे पीछे में दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है। पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा। 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए में? दिमाग खा रहा साला। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले नहीं बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो। नमस्ते भैया अंकिल। हेलो बोलो। हाँ कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई साहब फरवरी 28 दिन की होती है जब। अच्छा तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली आप है, मेरा मन शांत करेगा। 1 सेकंड रुकिए। नहीं मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे
कान के नीचे, अबे तेरे कान के नीचे मारो ना। नहीं, मैं कह रहा था सुनिए, कान के नीचे हाँ। क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती, अरे इसमें ये तो अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से सुना। फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है। तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी फोन आवाज कट रही है, आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ क्या तू ये बता। हाँ, मैं बताता हूँ, मतलब मोबाइल भी है। हाँ। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? है क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा। तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी, तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। अबे साले में इतने आवाज कट रही है, आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। तू साले 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? अच्छा चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ, थोड़ा सा शोर हो रहा है यार बात। गधा कहीं का। तो कौन बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे। अच्छा, बेवकूफ, उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं नहीं, उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे? बोल साथ में बोला कर ना, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम, बदतमीज। वही फोन में घुस के मारो, बकवास करेगा तो फालतू की। नहीं, ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने हेलो तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे। तेरे बच जाएंगे, तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब, ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था। तो थोड़ा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ। वही आके ना तोड़ दूंगा सब कुछ। सुनिए, हेलो, हाँ, शकल देखिए अपनी, छछुंदर की तरह दिखता है, उल्लू। तेरे ना बैठे ऐसा है। नहीं, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बोल के भग गई छोड़ के। औकात में तुझे पता है? बुद्धि है कि नहीं है, या बेच खाए उसका? तेरी ना चमका दूंगा करके। नहीं, ऐसे मेरे ताऊ जी बोलते थे जब भी मैं को बदमाशी करता था। तो अपने ताऊ जी को बता दे, हाँ। तोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊ जी की भी और उनकी भतीजी की भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? एक सेकेंड, ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था। बेकार बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो औकात में थोड़ी आ रहा था। औकात में रहे अपनी। कि तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब, गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा है? पूरा तो सुनो। औकात में रहे अपनी। ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे। लोगों ने सेठ जी को औकात में ले आया, उनसे बात ही नहीं तो की। तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? एक क्या मिनट। चाहिए तुझे? अपने बाप को जवाब देगा? ठीक है, तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे नहीं नहीं, सुनो, जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो आप तो गंदा जाके अपनी यहाँ क्यों है? तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? और तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं, मेरे ताऊ जी, मेरे तेरा पूरा खानदान ही ऐसा आएगा। मेरे ताऊ जी। चल, नाम क्या है तुझे? शकल देखिए अपनी आईने में। तू ऐसी शक्ल है तेरी, गधे। मेरी फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी सर। आप तो गलत बोल रहे हैं। पूरा सुना ही नहीं और फोन काट दिया। हेलो। हेलो जी, 10 ग्राम। कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बउआ है। 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब, कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बउआ है। मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं।
नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 250 ग्राम। अबे तू ग्राम ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो, 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है भाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 15 15 15 45 ग्राम। फिर ग्राम भाई, तू सीधी बात कर। 1 सेकेंड, 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ। 350 ग्राम। चल फोन चल। हेलो, गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो भाई साहब, फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी 2 ग्राम में ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए 50 ग्राम। हाँ तो सुन, हम्म, तेरी में लट देके तोड़ दूंगा 100 ग्राम, ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो, 10 ग्राम। ओहो, ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं आप। 50 ग्राम। तेरी के खतरा है तेरी रख। इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपनी ले लेना, हाथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? कितना? हाँ। 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरी 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे। मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? भाग। इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी। ओके बाय। 85 ग्राम। माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो, 10 ग्राम। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ। हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया। आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा। आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन हाँ, वोन ये- तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब। लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी। रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी। अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा फिर? उनने बताने से मना कर दिया। हाँ। मैंने बोला बताइए। कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है। कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा कहते हैं क्या अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम हाँ। बताएगा, हम्म, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे अच्छा। बातचीत करेगा, हाँ, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा। फिर हम्म। ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे खत्म सुन, आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद क्या? वो मुझसे कहता है हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में। फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। हाँ फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी। कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी हाँ। तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे भाई अपनी साले गलत मत ना बोल। चल किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.1 FM बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी कौन? आवाज गूंज रही है भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी को हेलो, मैं बउआ बोल रहे थे। नमस्ते। जी। जी नहीं, रेड अरे, मतलब दोनों। मतलब काम सॉरी क्या है? सॉरी। मैं कह रहा था आपसे कि आप जूते पहनते हैं? तो भाई वो तो हर कोई पहनते हैं, कैसे सवाल जूते ने पूछ रहे हो आपको आप? काटा है कभी? नहीं लेता हूँ तभी काटते हैं ज्यादातर हैं? तो। और क्या? नहीं लेते। हाँ। लेकिन आपको कभी पता है जूते काटते क्यों हैं? इतिहास में पहली बार जूते ने कब काटा था? नहीं ऐसा मैं कुछ बताता ऐसी जूतों की हिस्ट्री मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पहली बार कब काटा था। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। और नहीं, एक से अच्छा सुनो, एक खत्म कर दूंगा फटाफट। जूता, बताओ हाँ, फिर। जूता जो होता है बेसिकली वो सालियां चुराती हैं। कनेक्शन देखना आप, जूते चुराती हैं साली। हाँ साली का भाई होता है साला। हाँ साला गाली भी होती है। हाँ गाली देने पे मारपीट हो सकती है। हाँ। मारपीट करोगे पुलिस आएगी। आ गई। पुलिस मतलब कानून।
हाँ, कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे तो अमिताभ बच्चन भी होते हैं। हम्म, अमिताभ बच्चन एक फिल्म में थे दीवार। हाँ। दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। एक मिनट इतना ही करने का टाइम कहाँ से लाता है? दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। स्मगलिंग है। सोने की भी होती थी। हो गई। सोने के दांत भी होते हैं। हाँ, दांत नकली भी होते हैं। हाँ, नकली मेरे दादाजी के भी दांत थे। हाँ, दादाजी मंदिर जाते थे। हाँ, मंदिर जाने से पहले जूते बाहर रखते थे, चमड़े का हाँ। बेल्ट और घड़ी वड़ी बाहर रखते थे, और नकली दांत भी बाहर रखते थे। अच्छा। लेकिन दांत जमीन पे रखेंगे तो दांत मैले हो जाएंगे, हाँ, इसलिए दांत को जूते में छुपा देते थे। एक बड़ा ही दिन जूते ने कलाकार आदमी। एक दिन उसी जूते को एक चोर ने चुराया, आगे जाके हाँ। पहना, अंदर जो हाँ। दांत थे उसने जूते के अंदर से उसको काट लिए। पहली बार इतिहास में जूता तभी ने काटा था क्योंकि उसके अंदर दांत। हो गया। हाँ आप बताओ, हो गया तो धो लो, खत्म हो गया। फोन काट दे, एक काम कर, दादाजी के जूते ना उसी से हमारे नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं। बात खत्म। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। चीची बोल रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ अंकिल। अच्छा। हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं बोलो। जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है। किस लिए फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है, सर्दी? हाँ सर्दी तो तो आ उस गई। पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। मैंने भी सुनना भाई। हाँ भाई एक सेकंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए, बाहर अच्छा। मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। तेरे को क्या हो गया है? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। अब सुन मेरी बात, मैं बताता हूँ तेरे को। एक सुनिए, गलत है देखिए भाई, ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे। ठंड अच्छा। में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड, ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छू के कहती हैं, आगे बोल। कान को, क से कान को छूकर ये कहती हैं, इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है तो अब मेरी कहिए। सुन, हाँ, अब मेरी सुन, हाँ। बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत अगली बार निकल, मौसम ठंडा है। ठंडा है। अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन, हाँ, एक आप बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड, तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ। उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया, आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा अभी मैं। जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं। भाई चलिए, आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया लेकिन गलत बनाया है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लो बजाते रहो। ये ठंडी वाली शायरी है, इसका सीजन 2 आने वाला हो के भाई। हेलो। देखो बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। कौन बोल रहा भाई? अब मैं दादाजी बोल रहा हूँ बउआ का। यार आज मैं बहुआ बोल रहा हूँ। और मैं कबाड़ी वाले। अच्छा, अरे बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो यार। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाई हैं। अरे तो अच्छी बात है ये। देखो, जो हम अंग्रेजों के जमाने से जब लड़ते थे उनसे। अरे तो दादाजी हमको क्यों कहानी सुना रहे? मेरे पास खुद के पर्सनल दादाजी है। दादाजी वो
यार पहले तुम ये कबाड़ी को साफ करो, मुंह में रद्दी दूसरे। कबाड़ी एक सेकंड रुको। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था, अच्छा तो लिया होगा तो मुझ तो आज वो समय आ गया है वो लोहा आज ये कबाड़ी को बेचे और पैसे कमाए। रिटायरमेंट के बाद यही काम आएगा। वो लोहा वो नहीं है ना जो ये कबाड़ी वाले वगैरह। ये लोहा दादाजी ने कहाँ लिया आप बताइए, तुरंत कबाड़ी वाले को दूं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बता रहा हूँ बेटा, बट- दादाजी को सबसे पहले देखो। औंधा मुंह लुटा दे। औंधे मुंह लिटाना मतलब क्या होता देखो तुम लोगों से समझदार वो कबाड़ी है। एक काम करो, लिटा दो ऐसे। लिटा के लोहा कैसे मतलब? हाँ, बता रहा हूँ बता, अभी लोहा कैसे निकलेगा। हाँ। फ्रिज है ना, फ्रिज है घर में, हाँ, भागते हुए जा, फ्रिज पे चुंबक रखा होगा, फ्रिज पे उसको चुंबक। लेकर के आ, फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलेगा दादा के लोहा। काजे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया। मतलब आप उस चुंबक को मेरे वहाँ रख के हाँ सही सही कह रहा हूँ दादा, तेरी पे रख के ढूंढेगा चुंबक से। गलत बात कर रहे हैं आदमी। तो लोहा हमने लिया। बात गलत नहीं है, गलत तू है। तेरा पोता देगा कि अरे कैसी बात, मतलब बहुआ बोल रहे हो, आपसे लोहा मांग रहे हो, आप दादाजी की कहीं गलत जगह चुंबक लगा रहे हो। मैं रुकू या जाऊँ ही? तू रुक, इसको तो मैं आकर के भी लोहा देता हूँ। तू मत जा। हेलो, ओह, अच्छा, कौन बोल रहे हैं? बहुआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी। इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 minutes। हेलो, तुम्हारे हेलो में कितने लौ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है, आप मेरे को बताइए, आपका काम क्या है? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे ना हैं? मैं आपको कह रहा चाहिए हूँ क्या? वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक दे। छी, नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो या फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक दे। नहीं, ठीक है, तुम कहती हो तो करके आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद करूंगा। अच्छा 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। अच्छा, आप प्लीज फोन रखिए। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह रही थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक दे था, गले लगने वाला दिन। ओह, तो पहले बोलो तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ प्रिय। आज किस डे? अच्छा, कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी मैं। अच्छा, बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन। ये ले। आजा, आप फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बापा, फोन रख। ओके ठीक है, हैप्पी डे, बाय डे। विनीत ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई दूर की जो सोच होती है वो बहुत जरूरी होती है, क्या बउआ भी कभी दूर की सोच सकता है? ये सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? यार पीछे बड़ा शोर हो रहा है। हाँ मैं मार्केट में था, आप कौन? था होते तो थोड़ी शोर होता, मार्केट में हूँ। हाँ हाँ हूँ। हाँ तो प्रेजेंट टेंस करो ना, पास्ट टेंस क्यों कर रहा है? आप हो कौन, बताओ तो सही। अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। बउआ कौन? अच्छा मैं सुनिए, मैं कह रहा था कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। अच्छा फिर क्या करूँ? उनने नाश्ता कर लिया होगा अब तक? तुझे बताओगा, मुझे कैसे बताओगा? पेरिस हिल्टन को जानते हैं, जस्टिन बीबर को? हाँ तेरा बाप है ना वो, मैं नहीं जानता। वो मेरा बाप होता तो मैं तेरी को फोन कर रहा होता। क्यों कर रहा है फिर ये बताना। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ। हेलो। क्या सोच रहा है, बोल। हाँ तो हाँ हूँ तो कर, पता तो चले फोन पे है। हाँ बोल, क्या सोच रहा है? कि जो अंटार्कटिका की बर्फ है, उस बर्फ को अपने ले ले। इसीलिए मैंने पॉज दिया, मैंने सोचा शायद तू कुछ बोलेगा। तो अंटार्कटिका की बर्फ से मैं सोच रहा था कि चुस्की बन सकती है। अपने बाप से कुछ। हेलो यार आप फोन काट रहे अंकल। तेरे लिए टाइम थोड़ी है मेरे पास। यार मैं सोच रहा था
तू सोच रहा है तो मुझे क्यों सुना रहा है? यार सुनिए ना थोड़ा, आप भी कुछ वहाँ की बातें कर रहे हैं, अंटार्कटिका इंग्लैंड में, तो यहाँ की बातें कर रहा है। यहाँ की बात क्यों करूँ मैं? ये दूर की सोच है, अंटार्कटिका इंग्लैंड। हेलो, दूर की सोच अपने तक रख, मेरे तक क्यों ला रहा है? और एक दूर की देखो, मैं सोच रहा हूँ जो अरब के शेख हैं उनने अपने ऊँटों को पानी पिला दिया है। ऊँटों का पता नहीं, बट वहाँ पे गधों को शरबत दे रहे हैं, तो तू वहाँ पे चला गई हो। गलत बोल रहे हैं। भारतीय महासागर में जो व्हेल मछली है वो अभी अभी ऊपर कूदी है और उसने सांस लिया है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। पूरी की पूरी व्हेल मछली के देखूंगा मैं, ठीक है? पूरी की पूरी व्हेल मछली? हाँ हाँ, तू कैसे लाएगा व्हेल मछली यार? तू दूर की सोच है, मैं जा नहीं सकता। वाह, वेरी गुड। हेलो।